मूवी शुरू होती है तो हमें रिक स्टीवंस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत दुखी है क्योंकि वो कई सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया है। उसका बेस्ट फ्रेंड जेल में है और पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके पिता की तलाश कर रही है। अब एक और मुसीबत आती है। उसकी माँ लूसी आत्महत्या करने की कोशिश करती है और इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लूसी ने सुसाइड नोट भी लिखा था कि उसका पति जोसेफ एक धोखेबाज है जो अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को इम्प्रेस करता है। इतना ही नहीं, उसका बेटा भी अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के साथ अफेयर में है। अब रिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को अपने अफेयर के बारे में कैसे पता चला। अब कहानी पास्ट में जाती है तो हम देखते हैं कि रिक अपनी क्लासमेट नीना को पसंद करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। रिक एक स्ट्रिप क्लब में जिमी नाम के एक लड़के के साथ पार्ट टाइम नौकरी करता है। वो वहाँ पर एक स्ट्रिप डांसर को मिलता है और जिमी को खुश करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की जिमी के पास नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो रिक को बहला फुसलाकर उसे खुशी देने लगती है। इस सब के बाद रिक बहुत खुश हो जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड बिली के पास जाता है और उसे ये सब बताता है। फिर कुछ समय बाद बिली की माँ मिसेस बेंडर बिली के पास आती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है कि वो रिकी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। इसलिए बिली के बाहर जाने के बाद मिसेस बेंडर रिकी को सीड्यूस करने लगती है क्योंकि वो रिकी को लंबे समय से पसंद कर रही थी। अब रिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दोनों भी वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। ये रिक का पहली बार है जो अपनी वर्जिनिटी खो देता है। अगले दिन रिकी बिली को बताना शुरू करता है कि वो नीना को पसंद करता है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे उसकी हेल्प मांगता है। लेकिन यहाँ कार्ली नाम का एक लड़का उनकी बातों को सुन लेता है और उससे $1000 की शर्त लगाता है कि रिक इस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। रिक भी एक्साइट हो जाता है और शर्त के लिए हाँ कहता है कि वो नीना को इम्प्रेस करके दिखाएगा। रिक जब देखता है कि नीना का उसके बॉयफ्रेंड से किसी वजह से ब्रेकअप हो गया है तो रिक की हिम्मत और भी बढ़ जाती है, इसलिए वो नीना के करीब आने लगता है। एक दिन उसके प्रोफेसर की मौत हो जाती है तो रिक नीना को उसके अंतिम संस्कार में ले जाता है, जबकि वहां जाकर दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि नीना एक सिंगर को बहुत पसंद करती है। रिक भी उसे इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि वो सिंगर भी उसका फेवरेट सिंगर है और वो उसे पर्सनली जानता है और कल वो एक कॉन्सर्ट करने जा रहा है, इसलिए वो उसे देखने जाएगा। ये सुनकर नीना भी अब उसके साथ आने के लिए कहती है। अब रिक का टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो उसे पर्सनली जानता है, जबकि ऐसा नहीं था। इसी दौरान यहाँ चर्च के फादर ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी, लेकिन फादर रिकी को जानते थे, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी और अपने मैकेनिक से उनकी कार को ठीक करने के लिए कहा। रिक कॉन्सर्ट के लिए पास लेने के लिए जिमी के पास जाता है क्योंकि उसमें कुछ उसकी सेटिंग्स थी, लेकिन जिमी उसे एक आदमी को कुछ ड्रग देने के लिए कहता है। अब रिकी के पास कोई कार नहीं थी, इसलिए वो बिली की माँ की कार लेने के लिए जाता है, लेकिन मिसेस बेंडर पहले से ही एक शेरनी की तरह काफी भूखी थी। इसका मतलब वो कार के बदले में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर नीना और बिली के साथ रिक ड्रग्स देने के बाद वो जिमी के पास कॉन्सर्ट के पास लेने जाता है, लेकिन जिमी झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाता है कि वो पास लाया था, लेकिन वो कहीं खो गया है। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर रिक अपने पिता की कार को पार्क में देखता है, इसलिए वो उन्हें देखने अंदर जाता है और देखता है कि रिक और बिली के पिता एक लड़की के साथ मजे कर रहे हैं। अब ये लोग अपने पिता को देखकर चौंक जाते हैं और कॉन्सर्ट में ना जा पाने के लिए बहुत दुखी होते हैं। लेकिन नीना को इस बात का कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि वैसे भी उसे रिक के साथ बहुत मजा आया। कुछ दिनों बाद नीना भी रिक को पसंद करने लगती है। फिर एक दिन फादर के मैकेनिक का फोन आता है कि रिक की कार ठीक नहीं हो रही है और उसे ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैकेनिक कुछ दिन उसे अपनी स्पोर्ट्स कार देता है। रिक भी नीना के साथ उस स्पोर्ट्स कार में बहुत घूमता है, लेकिन एक जगह पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वो बताते हैं कि इस कार के मालिक की हत्या कर दी गई है, जिसकी बॉडी उनकी कार की डिग्गी में मिली है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले दिन रिक एक वकील से बात करता है और अपने पिता को फंसाकर बाहर आता है क्योंकि उसके पास अभी और कोई रास्ता नहीं था। अब पुलिस उसके पिता की तलाश शुरू करती है। फिर एक दिन रिकी की माँ घर पर नहीं थी, इसलिए रिक ने अपने घर को एक स्ट्रिप क्लब में बदल दिया। इस बहाने उसने कई लड़कियों को इनवाइट करके कुछ पैसे कमाने का प्लान किया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नीना को इम्प्रेस नहीं कर सका तो वो बेट हार जाएगा और उसे कार्ली को बेट के पैसे देने होंगे क्योंकि कार्ली एक गैंगस्टर का बेटा था। लेकिन तभी वहाँ बिली की माँ मिसेस बेंडर आती है जो अजीब चीजें करके पार्टी को खराब करना शुरू कर देती है। इसलिए रिक उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिमी को बुलाता है, लेकिन जिमी उसे कंट्रोल करने के साथ इंटीमेट भी होने पर विचार करता है, इसलिए मिसेस बेंडर उसके साथ इंटीमेट नहीं होती। अब नीना भी रिक से मिलने आती है,
इसलिए रिक उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये दोनों भी रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो किस कर सके मिसेस बेंडर वहाँ पर आती है। लेकिन नीना को रिक और मिसेस बेंडर के शब्दों से पता चलता है कि रिक का उसके साथ अफेयर है। नीना ने सोचा कि रिक दूसरे लड़कों से अलग था, लेकिन वो भी कमीना निकला। नीना गुस्से में बाहर चली जाती है। तो फिर कार्ली भी वहाँ पर आता है। तो नीना को पता चलता है कि उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए शर्त रखी थी। इससे नीना और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो रिक को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आती है, क्योंकि घर को एक स्ट्रिप क्लब में बदल दिया गया है। इसलिए नीना गलती से रिक की बजाय पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देती है। अब पुलिस सभी को स्टेशन ले जाती है, लेकिन रिक बहाना बनाकर खुद को बचाता है। इसके बाद अगले दिन वो सबसे मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ नीना इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कहती है कि रिक ने अगर गलतियाँ की है तो उसे मान लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर रिक को बहुत बुरा लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रिक अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाता है। यहाँ पर उसकी माँ को भी पता था कि रिक मुसीबत में है। वो उसे मिसेस बेंडर से ब्रेकअप करने के लिए कहती है और पुलिस स्टेशन में फंसे सभी लोगों को रिहा करने के लिए कहती है। रिक की माँ कहती है कि उसे नीना से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से पैचअप करना चाहिए। इसके बाद रिक ऐसा ही करता है। वो मिस बेंडर से ब्रेकअप करता है और वकील के पास जाकर उससे बात करता है। उसे पता है कि वो सभी को बचा लेगी और इसलिए वो उसके साथ एक सौदा करता है। वकील सभी को रिहा कर देती है। एक दिन जब रिक अस्पताल जाता है तो वो वहाँ नीना को देखता है, जो अस्पताल में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पास उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। रिक ने अपनी माँ के लिए तलाक की फाइल तैयार की ताकि वो अपने पति से अलग हो सके। रिक नीना से बात करता है और अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। इसलिए नीना भी सब कुछ भूल जाती है और वो एक नया जीवन शुरू करते हैं और अपना पहला किस करते हैं। और दोस्तों, मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।